बिफरते दरिया की सुर्ख मौजें बता रही हैं, खैराज मांगे है तुझसे दरिया। मेरी मानो तो ऐसा कर लो, मुझे शरीके सफ़र बना लो। खैराज मांगे जो तुझसे दरिया, मुझे भंवर में उतार जाना, तेरा ज़रूरी है पार जाना। प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, रावी किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और मुद्दा है कि चील गोश्त बेचने वाले लोग जो हैं, अगर मुतबादिल रोज़गार पर चले जाएं तो रही सही कसर जो है वो कुछ बच जाए, कुछ शरानाई, कुछ खूबसूरती रावी किनारे अब भी अगर मौजूद है तो उसे चील गोश्त बेचने वाले आलूदा छापरों की नज़र जो है और उसमें फेफड़े का गोश्त डालकर उसे नमक लगाकर जब रावी में फेंकते हैं तो आबी मखलूक भी उसकी वजह से जान से जाती है। चीलें भी शॉपर निकलने के बाद इस दुनिया में नहीं रह पाती। तो चंद रुपए अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे तो ये मुट्ठी भर लोग जो चील गोश्त की सनत के साथ वाबस्ता हैं, ये अल्टरनेट बिजनेस पर चले जाएं। इन पर FIRs भी दी जाती हैं, इनका पीछा भी किया जाता है, लेकिन मुतबादल रोज़गार की कोशिश ना गवर्नमेंट करती है, ना सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा फोरम मौजूद है जो इनकी हेल्प करे और चंद हज़ार में इनको कुछ छोटा मोटा बिजनेस जो है वो शुरू करवा दे। और इनका ब्रेड एंड बटर इसी चील गोश्त के साथ वाबस्ता है। इनके हालात क्या हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी रिजर्वेशंस क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, गुजारा कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साईं दरवेश। साईं दरवेश, बड़ी सरकार का मुलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल हो गए इस रियाजत को जो आप कर रहे हैं? इबादत की मैं कभी इधर कभी सरकार के मेले पे। और बच्चे किधर हैं? बच्चे नहीं है। शादी की थी? बाप बीमार होया वे, इतनी गुर्बत है, घर जाके देख लो आप, आपको आप खुदा खौफी आएगी। इधर पूछ लो इनसे, भावें मैं सच्चा दरवेश हूँ। जो दुआ करे मौला पाक कबूल करेगा। दुआ देते हैं कबूल हो जाती? मौला पंचन पाक के सदका। आजकल के 2 नंबर उन तो भी दागों वाले मैं नहीं हूँ। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ सच्ची। मुझे दुनिया से कुछ नहीं है, मुझे अल्लाह की ज़ात से। तो खाना शाना कहाँ से खाते हैं? कोई आप 10 उनसे घर का सर्कस ऐसे पूरा होता है। अब घर में कौन कौन होता है? मेरा अबू और मैं बीमार पड़े, इतने नहीं हो सका। ग्लूकोज जो उनसे बोतल नहीं चढ़ती, उनका नहीं पैसे हो रहे। अब सुबह के हम आए, ये बस इनसे लिए अल्लाह इनकी भला करे। पंचन पाक ने बोतल लगवानी है, ड्रिप लगवानी है आपने? जी। पैसे नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। अस्पताल ले जाते किसी? वो नहीं सुनते ना माड़ों की, अमीर बंदों की सुनते जिनकी तले गाड़ियाँ होती हैं। हम जैसे गरीब भूख से ही मरते हैं और कुछ नहीं। ये रावी किनारे बोटिंग कैंप में हम बैठे हैं, जहाँ से ये सारी बोट्स वगैरह को, और ये पीछे दिखा सकते हैं हम जहाँ बैठे हैं। मेरे कैमरामैन अरसलान साहब बड़े सीनियर कैमरामैन हैं हमारे, वो दिखा सकते हैं कि ये इन्होंने तफरी के लिए एक छोटा सा पॉइंट बना रखा है जहाँ हम चील गोश्त बेचने वाले जितने अफराद हैं उनसे बात भी कर रहे थे। और दरवेश साहब, ये बड़े बहुत लोग चील गोश्त इधर बेचते हैं? ये बस नीचे जो पिपड़े फेंकते हैं ना सदके के, उनके बस चुप के ऊपर बेच लेते हैं। ये सदका। कितनी तादाद है इधर? ये फोम होता है, फोम। डस्टबिन नहीं होता, उनको रंग लगाया होता है, कलर। ये गोश्त होता ही नहीं? गोश्त नहीं होता, जानवरों के साथ भी धोखा हो रहा है। जाली गोश्त है? जली गोश्त। डस्टबिन फोम है, ये कलर लगाया होता है रेड कलर का। दरवेश साहब ठीक कह रहे हैं? जी। ओरिजिनल फेफड़े का गोश्त नहीं? ना, कोई नहीं। ये फोम वगैरह होते हैं, उनको रंग करके जानवरों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन वो बदबू बड़ी आ रही होती है छापरों में से। वो वो कहाँ से लाते हैं फिर? बदबू कहाँ से लाते हैं? ये इधर से बस चुक लिया, खराब फेफड़ा उनको धो के तो इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जुग्गी इनकी। हाँ, पहले जो सदके का फेंके जाता है ना, उसको उठा के धो के रंग लगा के फिर शोपड़ों में डाल लेते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं अब्दुल्ला शाह गाजी नहीं, कराची। जी 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 दरबार के ऊपर जो हुक्म नहीं है समंदर को, जी जी जी। मैं समुंदर में घुस जाता था, नहीं यकीन आता। घर चलो तो आपको मैं दिखा देता हूँ। घर इतनी गुर्बत है, आपको आप तरस आएगा कि हम इनकी इबादत वो करें, मदद। तो आप अपने लिए अल्लाह से क्यों नहीं कुछ मांगते? मैं अल्लाह से बड़ा कुछ मांगा, आप मालिक की मर्जी है, उसके आगे मेरा जोर नहीं। मैं मिट्टी का बंदा, मिट्टी में मिल जाना है। क्या मांगते हैं हम मालिक से? मैं मालिक से ईमान, तंदुरुस्ती, जिंदगी, और बेईमानी नहीं मांगता मैं। वालिद के लिए क्या मांगते हैं? दुआ, माँ फौत हो गई,
खाना फिर वालिद को आप ही खिलाते हैं? हाँ जी, मांग मूंग के रोटी राटी किसी के घर से। कब से निकले हैं घर से? निकले नहीं, इधर ही मैं आता हूँ। सदका कोई छोड़ जाता है ना, भाइयों पूछ लो, इतने से थे इनसे। नहीं तो अभी वालिद घर में अकेले हैं, हाँ, अकेले हैं बेचारे। उन्होंने पानी पीना हो तो कैसे पिएंगे? पानी वो बाल्टी नहीं होती, वो मैं भर के दे देता हूँ बेचारों को। मंजी करने गिलास पानी का पी लेते हैं और अल्लाह को याद करके। उनको खाना खिला के आए थे? हाँ जी। कब खिलाया था? ये दोपहर को। अब फिर जाऊंगा, कोई अल्लाह का प्यारा आएगा, मौला के नाम पे दे देगा, कोई ड्रिप लगवा लेंगे अपने बाप को। नहीं तो रब तो है, कब्र तो है ना, कब्र का एहसान नहीं दे सकते हम, ये बात है। इसका मतलब है कि लाइफ में आपकी ज़िंदगी में दुख काफ़ी है। बड़े इतने, ये चिट्टी दाढ़ी ऐसी गुर्बत में हुई है, शादी के पैसे नहीं हो रहे, उम्र ऐसी गुजर रही है। आप शादी करना चाह रहे थे? मैं करना चाह रहा था, कोई ऐसे ही बीच में कोई कज़न होता है जो ऐसे गरीब के खाता भी नहीं देख सकते, तो इमरान साहब के पास गए। इमरान साहब ये जब वो नहीं बांट रहे थे, क्या नाम है इसका, ज़कात ज़कूत का, हमने शनाटी कार्ड की नकलें, ये जो बैठे होते हैं इनके जो ऊपर शनाटी कार्ड की ज़कातें दी मोहल्ले में पठान न्याजी के साथ, उनको देते रहे। हमें एक राशन की बुरकी नहीं मिली, नहीं तो इस बात के मेरा मालिक गवाह है और ये ज़मीन। अच्छा, इसका मतलब है कि पैसे पूसे होते तो शादी आप करवा लेते? हाँ जी, मेरा बस कोई ऐसी हो 4 भाइयों में आए, ये नहीं किसी की धी बहन को छेड़ ले, उसको छेड़ लेना, तो बस अल्लाह पाक की ज़ात तुम्हें भी इस दरवेशी तो खुदा से मोहब्बत से शुरू होती है, लेकिन खुदा से मोहब्बत से पहले मैंने देखा है कि कई लोग कई दफ़ा जो हैं वो दुनियावी इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो बस ना ना ना, किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मुझे कोई नहीं, इधर रंग बिरंगी आती है, मैं अपने मस्ती में मस्त हूँ। मैं और सैयद बादशाह से मांगता, जिन्होंने सूरज को कहा था तू भी शमश है मेरी बेटी भून दे, किसी ने नहीं भून के दी थी, पीरीपुर मुल्तान वाले। मैं उनके आगे दुआ करता हूँ, आगे हमारी दरखास्त। नहीं तो मुझे बताएं कि अभी शादी को रिश्ता आ जाए तो कर लेंगे? हाँ, गरीब दावे का जो कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है कोई अमीर ज़ादी आपको रिश्ता भेज दे आपकी दरवेशी से मुतासिर होके। बस वो है जो हमारे बाप की सेवा कर, रखीली उम्र है, जिंदगी का कोई पता नहीं होता किधर आके सफ़र ख़त्म। किस तरह की खातून होनी चाहिए? मेरे बाप की सेवा करे, 5 वक्त की नमाजन हो, 5 वक्त की नमाजन हो, उसके साथ शादी करूँगी, और कुछ नहीं हमें चाहिए। मेरे बाप की तो हक मेहर में क्या लिखेंगे उसके लिए? भाई इतने जो कुछ मेरे से होएगा लिख देंगे हम, अल्लाह करम से। तुम भाई हो, अल्लाह पाक आपकी तंदुरुस्ती दे आप सारे की, मौला पाक। आजकल के जो उनसे मैं फराटी, इनसे मैं दूर हूँ, मैं इनको नहीं नज़दीक लगने देना। मैं कहता हूँ चल निकलो तुम्हें। ये इसका कोई हल हो सकता है? चील गोश्त जो लोग बेचते हैं, ये देखें अभी मैं ये किनारे के साथ दिखाता हूँ कि किस कदर यहाँ शॉपर और गंद पड़ा हुआ है, गलाजत है। ये वाल्डन वाले पीछे लगते हैं ना इनके, कोई उधर को निकल जाता है, कोई लंगड़े बन के यूँ बहाना करते हैं, जब आते हैं दौड़े अपनी अपनी होती है, ऐसे इनसे पूछ लो। हाँ, लोगों ने बैसाखियाँ रखी हुई हैं। हाँ, ऐसे ही बस दिखावे ऐसे तुमने मुझे दिखाने के लिए कि भाई ये फ्रॉड है। तो आप बैत नहीं करते किसी दरवेश को? दरवेशी भी तो बहुत बड़ी एक समुंदर है पूरा। मैं किसी को कोई बैत होना चाहे कि दरवेश हमें भी दरवेशी थोड़ी अता करें, तो कैसे क्या करना चाहिए? अल्लाह की रज़ा है सब कुछ देने वाली, मैं उसके आगे पुतला मिट्टी का, मिट्टी में दाखिल हो जाना है, सब कुछ इधर ही खाक हो जाना है। अल्लाह का नाम, मोहम्मद का कलमा होना। सबसे बड़ी दुआ जो अल्लाह से आप मांगते हैं वो क्या है? अपने ईमान की सलामती, अपने वतन की खैर, और ये जो लीडर बैठे इधर वतन का अफसर, वो नेक होए, वो गरीबों का भी हो, अमीरों का भी हो, ये बात है हम चाहते हैं। जब इंसान के पास खाने को कुछ नहीं होता तो उसे पता नहीं होता कि अगला लुकमा उसने कहाँ से खाना है, तो उसमें वो बेखौफ हो जाता है या खौफजदा हो जाता है? खौफजदा हो जाता है कि अब मैं कहाँ से खाऊंगा। अल्लाह ने वादा किया है ना, उसने रिज़्क़ का मालिक वही है, उसने रिज़्क़ का निज़ाम तोड़ा हुआ है। तो जब कुदरत की तरफ से रिज़्क़ आप तक पहुँचता है तो आंखों में आंसू भर आते होंगे कि कुदरत ने अपना वादा पूरा किया। हाँ, मैं कोई अल्लाह का बंदा पहुँच के आप तक। मैं मर के भी मिट्टी से जिंदा हूँगा ना, मैं अपने अल्लाह का एहसान नहीं भूल सकता। ये मेरी ज़िंदगी खाक भी हो जाए, मेरी रूह पर जाएगी तो अल्लाह के बारगाह में पेश होगी तो कहेगी तो मेरा एहसान नहीं दे सकता। ये दुनिया वालों को नहीं पता दरवेशी क्या। कभी गिला किया अल्लाह से? तो बनोज बोला, हम कौन होते गिला करने, हम तो ये मिट्टी हैं, खाक हो जाएंगे मिट्टी में। मैंने देखा बहुत सारे लोग कुदरत से गिला कर रहे होते हैं। वो 2 नंबर होते हैं, उनको कुदरत से इलाही से प्यार नहीं होता।
जो रब से प्यार करता है वो गिला नहीं करता? नहीं करता। इश्क में गिला नहीं होता? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, वो इश्क नहीं होता, वो खुदा का जुर्म होता है। खुदावन करीम है ना, कहते हैं मेरे से कोई इश्क करो मेरे से, मैं ये अल्लाह पाक ने जोड़े उतारे हैं, एक बंदा नहीं उतारा, औरत मर्द उतारे हैं। आपने कभी चील गोश्त नहीं बेचा? तौबा नौज़ुबिल्लाह, नहीं, मैं पसंद ही नहीं आपको? मैं नहीं ऐसे फ्रॉड किसी से कर दूँ बेजुबान से, वो फॉर्म बेजुबान चुप के ले जाए, अल्लाह के घर मैंने जाना है। चील आपके लिए गवाही दे क़यामत वाले दिन के मुझे फॉर्म खिला दिया था, तो कितना गलत हो जाएगा। आप ये फरमा रहे हैं? बहुत गलत हो जाएगा। ये कहने का मतलब है ना आपका? मैं इनको समझाता हूँ, ऊपर से हमारे गिरवान से पकड़ लेते हैं कि तू कौन हो, चल, गालियाँ बक देते हैं। सच्चाई नहीं ना किसी को पसंद, सही बात कहें यार। बहुत शुक्रिया दरवेश साहब, थैंक यू सो अल्लाह मच। पाक आपको इस मिशन में कामयाब करे। अल्लाह पाक तुम्हारे माँ बाप की तंदुरुस्ती, अल्लाह पाक तुम्हारी भाइयों की तंदुरुस्ती। बहुत शुक्रिया दरवेश साहब। आप कोई हमारे वास्ते होए तो हमारे कोई मदद कर दो अल्लाह पाक के नाम की, जो बेतौफीक होए। मैं माड़ा बंदा, गुर्बत से अल्लाह ने प्यार किया है, हम क्या चीज़ें, हम उनके एहसान नहीं दे सकते दोबारा कब्रों में से निकलें। और बल्कि हमारे 7 माओं के जितना दर्जा है, लाखों माओं के जितना। ये दरवेश का दर्जा? दरवेश का यही है, अल्लाह की इबादत करो जंगल में बैठ के। मुझे ये कपड़े पाने की जांच नहीं थी, ये भी मेरी माँ सईदानी जलाली बुखारी थी, और वफात पा गई, मर के माँ का नाम नहीं मिटता। ये भाई मैं से आपके नहीं वाकफ, काफ़ी अर्से को मैं इधर आता जाता हूँ, कोई सदका दे तो कोई कुछ कहता ये लो मलानी, कोई नहीं दे देते तो मैं अल्लाह का आसरा लेके और परवरदिगार का फिरता रहता हूँ। तो जब कोई देता है बाप को एक लुकमा रोटी का खिला देता हूँ। हमारे पास और कुछ नहीं, किराए का मकान है, अल्लाह पाक से मांगा है। आप शादी टाइम पे कर लेते तो अब्बा की कोई खिदमत करने वाली भी होती उधर? बस कोई ऐसा चक्कर है, जालमों ने चलाया, बीमारी ऐसी, तवील धागे थोड़े होते हैं, मैं जली पीर जो उनसे। तो दरवेशों पे जादू तो नहीं असर करता? मेरे पे नहीं हुआ, बाप को इतना सख्त बीमार कर दिया, तो मैंने अपने मुर्शिद के पास जाके। आपका दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन यही है अपनी, जो भाई। कौन है जो आपसे हसद करता है? चाचे के लड़के लुड़के मुल्क आपसे जलते हैं? हाँ जी, जलते हैं बहुत। वो आपकी दरवेशी छीनना चाहते हैं? छीनना चाहते हैं, अगले गलत पास लगाते हैं, गलत है कहते ये दरवेश ना रहे, ना रहे। उन्हें तंगी होगी कि अल्लाह से इश्क क्यों करता है। जो 2 नंबर होते हैं उनको कहते हैं ये दरवेश है जी, ये फलान है, ये कपड़ा लड़ा नहीं साथ जाना। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी खैर रखे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। साहिल पे जब आप जाते हैं तो साहिल समंदर की रेत को इस्तारों में अदीब, राइटर, शायर बहुत कुछ लिखते हैं, और आप रावी किनारे आ जाएं और यहाँ पर इसका साहिल भी मौजूद है, लेकिन इसके साहिल पे गंद के अलावा, गलाजत के अलावा और फेफड़े का गोश्त, जो थोड़ी देर पहले अभी रावी किनारे ही जो बोट्स को और कश्तियों को ऑपरेट करने वाले भाई हैं, उन्होंने बताया कि वो तो फोम होता है उसमें बेशुमार दफ़ा, और उसे वो नमक वगैरह लगा के, लाल रंग लगा के मार्केट कर देते हैं, और चीलें भी जब खाती हैं तो वो गलती से कुछ ना कुछ और निकल जाती हैं। अब ये रावी किनारे का साहिल, और इसकी आप हालात देखें कि सारे के सारे शॉपर बैग्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। जो चील गोश्त बेचने वाले, वो ऊपर लोग सारे, वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं किरदार, वो सारे नीचे फेंकते हैं, और वो इस पानी के अंदर भी फेंकते हैं। ये पानी ऑलरेडी आलूदा है, मुख्तलिफ जगहों से आया है, और कुछ नालों का पानी भी इसमें शामिल है। और रावी किनारे ये आप साहिल पर आकर मायूसी के अलावा, फ्रस्ट्रेशन के अलावा, गंदगी के अलावा और शॉपर बैग्स के अलावा आप कुछ लेके नहीं जा सकते। ये मेरे साथ इधर कश्तियों को ऑपरेट करने वाले भाई मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कामरान पाशा। पाशा साहब, ये गंद दिखाएं अरसलान साहब, ये हालात देखें कि ये आपको रावी किनारे के अंदर आपको भैंसें बंधी हुई भी दिखाई देंगी, बेपनाह लंबा चौड़ा इधर कारोबार है, और भी कुछ माफियाज इधर एक्टिव रहते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो चील गोश्त का मामला है, वो रावी किनारे को बदसूरत भी करता है। जैसे वो देखें ना, साहिल पर कितनी कितनी अहम चीज़ें लिखी गई। सूरज चांद सितारे दुख हैं, नदियाँ मौज किनारे दुख हैं, तुम्हारे पास हमारी खुशियाँ, हमारे पास तुम्हारे दुख हैं। और कभी कभी तो यूँ लगता है जितने ज़र्रे हैं साहिल पर, सारे गम हैं, सारे दुख हैं।
अब जितने ज़र्रे हैं साहिल पर, ये साहिल पर आप ज़र्रे गिन के दिखाएं कि ज़र्रे हैं किधर। आप ये हालात देखें कि किस कदर पस्ती का आलम है कि यहाँ आकर आपका ख्याल, आपका तख़य्युल, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें सिर्फ शॉपर बैग्स आएँ और खून आलूदा शॉपर बैग्स और फेफड़े का गोश्त और ये सारी चीज़ें, और ये पानी भी आलूदा हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से और किन किन नालों का पानी इसमें शामिल हो, तो फिर रावी का मुस्तकबिल क्या होगा? रावी किनारे पर आने वाली नस्लें इधर से क्या गुजरा भी करेंगी या नहीं? और इतनी बदबू और इतने ताफ़ुन के बाद क्या बनेगा? ये सारी सूरत हाल है। पाशा साहब, ये इतनी गंदगी क्यों इधर? सर ये इधर सफाई होती ही नहीं है, हुकूमत का इधर ध्यान ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो ना, आपको एक शॉपर भी ना नज़र आए। कुछ ये ऊपर से फेंकते हैं ये गोश्त वाले, और कुछ ये लोग नीचे से आते हैं जो सदका वगैरह फेंकते हैं, वो शॉपर नीचे ही यहाँ पे ही कूड़ा क्रिकेट हो जाता है। इनको चाहिए कि हुकूमत को भी चाहिए कि एक दो आदमियों की, काफ़ी लोग हैं जो घरों में बैठ के तन्हाई ले रहे हैं। कम मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, आप हैरान हो जाएं। अब रावी का पानी जो गंदा है ये सारा, और इसका साहिल पे ये सारे शॉपर बैग्स और इस कदर गंदा, और ये पूरा तहद नज़र जहाँ तक आप जाएं, मैं आपको जहाँ भी लेके जाऊँगा जी, आपको यही आए पाशा साहब मेरे साथ, आप ऊपर आए जी मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये सूरत हाल देखें, इधर शॉपर बैग्स की भरमार है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे शॉपर जो हैं वो बहुत पुराने हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ा बिजनेस जो है इधर चल रहा होता है। लेकिन ये आप नीचे देख सकते हैं सूरत, ये सारे का सारा फेफड़ों का गोश्त है, जो ये कह रहे हैं फोम है, ये फोम लग रहा है। हाँ जी, देखें ज़रा, जी नहीं है, ये गोश्त है, गोश्त है ना जी, गोश्त है, ये फेफड़े का गोश्त है सारा। और ये आपको ये दिखाएं, ये सारे का सारा मिक्स होता है मिलावट। पीछे शॉपर देखें आप, पीछे ये शॉपर देखें। और ये नहीं कि आपको सिर्फ इस तरफ नज़र आएगा, रावी की दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। पाशा साहब मेरे साथ हैं, यहाँ पर ये अपना जो इन्होंने पिकनिक स्पॉट बनाया है छोटा सा, नाले भी डाले हुए हैं, खोखर रोड, आंबर रोड, मेवा मंडी, शादबाग, ये सब नाले डाले हुए हैं उन्होंने गटरों के। ये गटरों का पानी रावी में आ रहा है, हाँ जी, ये उधर से चलता है। हाँ जी, ये कैमरा दिखाएं ज़रा, ये आज नाले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, आप रावी के अंदर गिरने वाले जो नाले हैं शादबाग वहाँ की आपकी सूरत हाल के साथ साथ ये शॉपर बैग्स देखें, ये आप इनके हालात आप देख सकते हैं शॉपर बैग्स के, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। और वो दूसरी तरफ नाले के उस पार भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। कितनी बड़ी तादाद पाशा साहब ये होगी? ये गोश्त वालों की, हाँ, ये काफ़ी लोग हैं सर। ये सब, ये जितनी भी यहाँ इस तरफ झोंपड़ी हैं ना, ये सब ऊपर गोश्त भेजने वाले ही हैं। इनके गांव में अच्छे भले घर हैं, ये कोठरियों के मालिक हैं। इनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, कोई लंदन में, कोई इंग्लैंड में। हाँ करें पाशा साहब, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये झुग्गियों में रहते हैं, आप कह रहे हैं लंदन गए हुए हैं। ये करोड़पति आदमी हैं। ये हालत से, उनके हालात से तो नहीं लगता? ना ना सर, ये इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। या मैं उनका लालची नहीं हूँ, या नहीं, आप तो जो आपने देखा यहाँ, आपने मुझे कोई फीस नहीं दी हुई कि आप इनके बारे में जरा इंटरव्यू दें। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो हकीकत है वो बता रहे हैं, ठीक है। सर करोड़पति आदमी है। अच्छा, हमारे बंदे के होंडा ले सकता है, वो नहीं। साइकिल नहीं ले सकता। नहीं, हाँ, इनकी हर एक की झोंपड़ियों में 2-2 होंडे खड़े होंगे 1 to 5। वो कैसे मारा होगा? तो साथ चील गोश्त भी बेचते हैं। इसकी तो कमाई है, इतनी कमाई है इसकी? तकरीबन ये 3000 रुपये एक आदमी कमाता है। वो बच्चा है चाहे, वो शॉपर आ रहा है जी, ऊपर से जब फेंकते हैं तो वो आप देख सकते हैं। सर लंगड़ा भी नहीं होता, एक्टिंग करते हैं। वो साकी पकड़ लेंगे लंगड़ा होने की कि मुझे शायद कोई तरस खा के मुझसे कोई गोश्त खरीदे गाड़ी वाला। रात को उन्होंने 2000-3000 हर एक गोश्त वाले ने सेल देनी है अपने हेड को। अच्छा, यहाँ से आप पीछे के हालात अगर दिखा सकें तो आपको पता चले कि यहाँ बेसिकली मसाइल हैं क्या, और जो पिकनिक स्पॉट बनाया गया है छोटा सा, उसके भी हालत ज़ार आपके सामने है कि इन हालात में और इस गंद में यहाँ लोग तफरीह के लिए कैसे आते होंगे। और जो भी आते हैं वो दूसरी दफ़ा कोशिश करते हैं कि ना ही जाया जाए, जो यहाँ के हालात बने हुए हैं। हालांकि इससे खूबसूरत फितरी पिकनिक स्पॉट जो है
वो नहीं हो सकता। लेकिन फितरत के हुस्न को, फितरत की रानाई और ख़ूबसूरती को इस कदर भोंडे तरीके से उसे बदबूदार किया गया है, उसको जो है तफ़्फ़ुन ज़दा किया गया है कि हालात आपके सामने हैं। और रावी किनारा अब साहिल नहीं रहा। अब इसे साहिल नहीं कह सकते आप कि ये वो साहिल है जहाँ बैठकर कुछ ऐसा लिटरेचर तख्लीक किया जा सके। यहाँ सिर्फ चील गोश्त बेचने वालों के शॉपर पड़े हैं और उनसे जब बात करें तो वो चंद रुपए, चंद टके अपने बच्चों के लिए ब्रेड एंड बटर की सूरत में लेके जाते हैं। और भी हालात मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हसन। अली भाई कहाँ फिर रहे हैं? कहाँ? अच्छा इधर ही रहते हो? ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये आप हालात दिखा सकते हैं यहाँ के? ये पूरी की पूरी रूढ़ी कायम हो चुकी है और पूरा का पूरा रावी, अब रावी किनारा जहाँ जिसे हम किनारा कह रहे हैं बेसिकली अब किनारा ही रह गया है। रावी तो सुकड़ता जा रहा है और ये 50 फीट तक हम अगर आपको विज़िट यहाँ से करवाएं, 100 मीटर तक विज़िट करवाएं, इवन 200 मीटर तक आगे जाएं तो आपको हालात नज़र आएंगे कि कितने ख़राब यहाँ हालात हैं। पढ़ते हो? ना, क्यों? स्कूल नहीं है। अब्बा क्या करता है? अब्बा खाने बढ़ता। और अम्मा? हाँ, अम्मा माँ कोई नहीं। चील गोश्त नहीं बेचती? नहीं, क्या करते हैं? कुछ नहीं। माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र जी। आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। किस क्लास में हो आप? 1 पढ़ते हो? ट्यूशन जाते हैं। माशाल्लाह, ट्यूशन जाते हो और पढ़ना चाहते हो पढ़ते हैं। तो ये भी काम करते हो साथ? चील गोश्त बेचते हो? नहीं हम चिल को बस हम छाड़ देना। नहीं तो कितने पैसे कमा लेते हो 300 रोज का? क्या करते हो 300 का? कभी बेचना कभी कभी नहीं। तो पैसों का क्या करते हो? पैसे को रोटी खाते हैं। अम्मी अब्बू को देते हो? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा बच्चा का काम हो। और अम्मा क्या करती हैं? अम्मा पहाड़। घर होती हैं। तुम्हें ABC आती है? 1 में पढ़ते हो, ABC नहीं आती? अलिफ बे अली बे आते। सुना दो। अलिफ बे ते से जीम हा खा दाल जाल रा जा आइन गाइन काफ मीम नून हमजा। बस। और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30। बस। चील गोश्त बेचने वाले बच्चों की यहाँ बहुतात है और ये कोई एक बच्चा नहीं है, बड़ी तादाद। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है इधर साइड पे बेटा? आपको ट्रैफिक पे साइड से रहा करो। हारिस। हारिस? हारिस का मतलब क्या है? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? पढ़ते हो? पढ़ते थे हम, फिर हमने छोड़ दिया। फीस ज्यादा मांगते थे। फीस ज्यादा मांगते थे आपसे? आप पढ़ना चाहते हो? बड़ा आदमी बनना चाहते हो पढ़ लिख के? क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौज में जाना है? शाबाश। और अब्बा क्या करते हैं? कापियां का काम। और अम्मी क्या करते हैं? अम्मी कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। तो आप जो कमाते हो चील गोश्त से, ये कहाँ लगाते हो? ये हम खर्चा। खर्चा करते हो? अब्बा को देते हो? नहीं, मम्मा को। मम्मा को देते हो? तो मम्मा प्यार से तुम्हें क्या बुलाती है? हारिस। हारिस कहती है। मम्मा मारती तो नहीं है? पापा तो नहीं मारते? नहीं। कभी मारनी पड़ी? नहीं। तुम शरारतें नहीं करते? नहीं। क्यों? हम नहीं करते। हम भाइयों बहनों में खेलते रहते हैं। शरारत नहीं करते। अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। और कितना पढ़े हो आप? आप कह रहे थे आप पढ़ते भी रहे हो। हम अपने पिंड पढ़ते थे। पिंड पढ़ते थे? अलिफ बे आती है? सुनाओ। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जा रा जा शिन शिन स्वाद वात आइन गाइन फा काफ। 1 2 3 आती है? हाँ? 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ABC?
ABC नहीं। बिल्कुल नहीं आती? तो अगर तुम कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो, है ना? ये बदबूदार काम ना करो। तो हैं इधर, ये भी थोड़ा सा दे के चले गए थे। कौन देखे क्या? वो चले गए कि अपने समय, कल आना, कल वो आपको मिलेंगे, आज कोई नहीं मिलेगा उनमें से। आपकी फुटेज हमारे पास है, आप शॉपर लेके ना इधर भाग रहे हैं, तो फिर आपने शॉपर छुपा दिया। कहाँ छुपाया? हाँ इधर। ये शॉप पर खड़े, मैं कौन सा, क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम अल्लाह देता है। ये क्या है? ये भी मेरे ख्याल। हाँ जी, आ जाएं चाचा। यहाँ पे बनता है ये? माजी में आपको ये जगह बनती हुई दिखाई थी जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकें। हाँ जी, खड़ा हुआ जा रहा है। नहीं जी सर जी, संभाल है यहाँ पर। कितना बुरा हाल है? उफ अल्लाह। दिखाएं कैमरामैन साहब, बड़ी अहम स्पॉट है ये, बड़ी अहम जगह है। यहाँ पे चील गोश्त बनता है, मुरतब किया जाता है, बनाया जाता है, बर्फ़ के ब्लॉक रखे होते हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद। बाजी शमशाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? वालेकुम सलाम। उन्हीं 40 साल। 40। तो ये कब से आप कर रहे हैं अपना काम वगैरह? साल हो गया। 1 साल से? हाँ जी। इससे पहले क्या आप करते थे? पठेटा बने से। पट्ठे पे थे? हाँ जी, पठेटा बने से। अच्छा। इधर पास ही कहीं पट्ठा? नहीं, मैं शेखपुर आई हूँ। अच्छा, शेखुपुरा। हाँ जी, तो आप इधर ही रहते हैं? आज इधर रहते। ठीक गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमाई ने कमाई इस तरह दी है, 400-500 रुपये बस। अच्छा। हाँ जी। तो क्या इनको पैसे, बच्चे बुच्चे कितने हैं? बच्चे 5 कुड़ियाँ का मुंडा। माशाल्लाह, अल्लाह ने तो बड़ी रहमत की हुई है। हाँ जी, रहमत रब्बी। तो घर जब जाती हैं तो बच्चों के लिए खाना पीना लेके जाती हैं? हाँ जी, खाना पीना। बाजी शमशाद, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो बीमार है, वो काम नहीं कर सकता। काम नहीं करते? नहीं, तो इलाज करवा रहे हैं उनका? इलाज पैसे हों तो कराइए। हाय, अल्लाह ताला। गल तो पैसे नहीं। तो पैसे हों तो आप इलाज करवा लेंगे? हाँ जी। क्या बीमारी क्या है? लत्ता नहीं काम करती है। अच्छा, तो दिखाया किसी डॉक्टर को? हाँ जी। नहीं, इलाज पैसे कहते ले आओ, फिर दाखिल करनी। अच्छा, तो कोई रिश्तेदार नहीं जो मदद करे? रिश्तेदार है कि कौन करता किसी में, अल्लाह ही करता बस। रिश्तेदार भी कोई नहीं है कि नहीं कोई दिंदा देता ही कोई नहीं? ना, गरीब ने कौन दिंदा तू बस। हाय। नहीं तो बाजी कभी गए नहीं रिश्तेदारों के पास? कुछ नहीं? जाते हैं और लेकिन आदमी तोड़दा उन्हें कितना। नहीं तो अपने तौर पे ही रिश्तेदारों को तो दिल में अल्लाह खौफ डाल देता है कि यार ये बीमार है। नहीं कोई नहीं दिंदा, अल्लाह इजाज़त दिंदा बस। मैं तो बड़े रिश्तेदार देखे जो बड़ा हेल्प करते हैं लोगों वो तेरी की। गल सही है, पर नहीं दिंदे, साढ़े लोग नहीं दिंदे। असलमानी इजाज़त दे म्यार। सुलेमानी? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं किसी ने तो दिंदा। आप अपना फन जानते हैं, बर्तन बनाने का सारा? हाँ जान दे, पर आनी ना बनते हूँ तो बच्चे नहीं बनाते, वो अगे बंदे बनाने हूँ बाल नहीं बनाते। अच्छा, अब आप नहीं? नहीं। क्या क्या बना लेते थे? हांडियाँ तौड़ियाँ कड़े कुज्जे ठूठे बना लेते। सराही व मीना व जामो सबू और फानूस व गुलदां, मेरी हेच माया मोइशत के इजहार फ़न के सहारे शिकस्ता पड़े थे। क्या खूबसूरत बात है। अच्छा बाजी, मुझे बताएं जी। कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, खपना पड़ता है सारा दिन, हाँ जी। सड़क पे खड़े होना, हाँ जी। शॉपर खरीदने फिर बेचने सारा, हाँ जी। तो कौन करता है ये सारा मामला? किस तरह करते हैं? ये करते पहले माल लेने मंडियों, फिर काटते हैं, फिर लोन लोने, फिर छापना पाई दे। मंडी से खरीदारी आप खुद करते हैं? हाँ जी। खुद जाते हैं? हाँ जी। अब तो मंडी में बाजी को सारे जानते होंगे कि बाजी ने आना है और खरीदारी करनी हाँ जी। है ना? हाँ जी। मंडी में लोग जानते पहचानते होंगे। हाँ जी। तो उधार पे भी चल जाता है काम के मंडी से उधार उठा लें? ना उधार नहीं दे, नगद देते हैं? नगद। कितने का सामान आप उठाते हैं? 2000-3000 आ छापर छुपर पा दें, 2-3000 पिला नमक लाई दा छापर ले दें। तो ये फेफड़े का गोश्त होता है, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो इसे को घर में बॉयल करते हैं या कच्चा ही रखते हैं? नहीं, कच्चा ही नमक लाते ना छापर। तो 3000 का सामान फिर कितने लोग आपके बेचते हैं? 4-5 बेच दें। कौन कौन आपके साथ आता है? आ कुड़ियाँ आंदी, 2 मुंडे आंदे। वो आपके अपने बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा। तो बच्चों को बाजी पढ़ाया नहीं आपने, वो क्योंकि वसाइल का मसला आप बता रहे हैं, पैसों का मसला? आ पैसे हों काफ़ी नहीं ना, बच्चा ता पढ़ाइए, कोई गुंजाइश होवे तो फिर। अभी आपके पास ढेर पैसे आ जाएं, फर्ज करो, हाँ जी। फर्ज करो हाँ, फिर ढेर पैसे, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? फिर ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, अच्छी तलीम देंगे। घर बनाओगे? हाँ जी, घर बनावांगे, आला कारोबार करांगे। अभी कहाँ रहते हैं? अभी मैं इतने रहती हूँ, किसी के घर आपदी झुग्गी नहीं बनाई, अच्छा, झुग्गी? आप किसी और की झुग्गी में रह रहे हैं? किसी झुग्गी नहीं। इस तरह रहने देते हैं कोई? हाँ मेरी भैन बनी।
अच्छा 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 अच्छा। शोबर दी मम्मी शोबर नहीं तो वो तो फिर रिश्तेदारों से ज्यादा आपकी खिदमत कर रही। हाँ जी वो मेरे पास रहती ਉਹਦੇ पास रहनी आया माल है किसी का मेरा नहीं मैं अच्छा अच्छा। मेहनत नहीं तो वो जो जिस बाजी ने आपको अपने पास रखा हाँ है जी उनकी भी खिदमत करते रहते हैं कुछ। हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਈ ਦੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਦੀ ਬਸ तो उनको भी कुछ देती हैं महीने का। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ गलत नहीं गल करी अल्लाह ताला माफ अच्छा अच्छा। बस खाना छाना कभी खिला देते हैं, कुछ पका दिया। हाँ जी इस वास्ते तो दोनों बहनें क्या बातें फिर करती रहती हैं आपकी, तो वो बहन बनी हुई है, तो जब बैठते हैं इकट्ठे बैठने का मौका मिलता है। हाँ जी आ कारोबार की गल्ला करनी नहीं कितने बजे आप घर चले जाते हैं, चौकी में चले जाते हैं? 5 बजे 5 बजे जाते हैं, तो वो जाग रही रात 8-9 बजे सोती होंगी ना? जी 8-9 कारोबार होंगे तो फिर शापर शुपर भारते सोना होंगे। वो भी इस कारोबार में है आपके साथ? हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो इकट्ठे मिल के करते हाँ हैं। जी इकट्ठे तो क्या बातें होती रहती हैं, बस कारोबार की बातें? कारोबार नहीं, कभी जिंदगी में ये बातें नहीं हुई कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए कहता पल्ले हो ही जाए एक शाही पल्ले नहीं तो करना की जो गुंजाइश नहीं 1 किलो आटा खाना 2 किलो कितने लेना 1 किलो गुंजाइश खानी है फिर ही 2 किलो कितने लेना यही तो सोचना है भी हूँ तो लै पका लिए खा लिए सुबह करा गुंजाइश ना शाह खाओ। ये रक्षा पका पका लगवाया हुआ है? नहीं नहीं ऐसे मुंडे का ये कौन है? है साड़ा पोती अच्छा, इधर ये भी आता है? हाँ ये दिन ये कारोबार नहीं, ये रिक्शा चलाता है? हाँ जी रखा अच्छा। हाँ जी तो बाजी क्या जिंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है जो आप कहते हैं पूरी हो जाए? ख्वाहिश है भी अल्लाह ताला जगह रब दे दे जगह आवदी है नहीं चाहते नहीं 5 दी है कपोतवा रब छात दे दे अल्लाह से दे तंदुरुस्ती दे। बच्चियां भी उसी झुग्गी में आपके साथ हैं फिर? नहीं बच्चियां पीछे किराए दे मकान लिया मैं तो कल ही काम कर रही साल हो गया। तो आप पैसे फिर उधर भेजते हैं? हाँ जी इसका मतलब है घर में सिर्फ आप ही कमा रही हैं? आप ही कुमारी बस कैसे गुजारा करते होंगे? आपका तो घर बड़ा है काफी माशाल्लाह। मुंडा मेरा हैगा वो दिहाड़ी थोड़ी जाता कारोबार बंद हो ना वो दिहाड़ी टोर जा मिस्त्री है ना को मैं आपकी सारी 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आप हैं और आपके मियाँ हैं। हाँ जी हैं जी? हाँ जी तो ये मियां ने मेरा काम कर रहा था मेरा सबसे ज्यादा गुस्से वाली आप ही हैं घर में फिर? हाँ जी हैं? हाँ जी मार मूर आपसे ही पड़ती है सबको? हाँ जी मैंने बनी बहुत गुस्से वाली हैं आप? नहीं गुस्सा का तो होना जी बच्चे जो है बच्चों पे गुस्सा नहीं करते? तो गुस्सा कर दी था वो जो ना कुछ आवे। बच्चे डरते हैं माँ से? हाँ जी बहुत ज्यादा ही है, बस थोड़ा बहुत ही? नहीं डरते क्या नहीं तो क्या पसंद क्या है खाने में? खाने में पसंद है अल्लाह ताला सब्जी बनाई है गोश्त बनाया रोट बनाया जो लब जो खाली गरीब ने की खाना होंगे दिवाली की ख्वाहिश नहीं पूरी करता नहीं, बहुत ज्यादा कोई शौक से जो बहुत शौक रहता सीधा गोश्त ही खाने कट्टे का बस गोश्त का बहुत शौक से खाते हैं? हाँ जी भुना हुआ गोश्त? हाँ जी वो सन शौक है और कुछ देसी मुर्गा या सादा ही? नहीं देसी मुर्गा नहीं कट्टे का गोश्त बस। अच्छा, बड़ा गोश्त पसंद? हाँ जी वो ये आप शौक से खाते हाँ हैं? जी शौक है बच्चों को क्या पसंद है खाने में? उन्होंने यही शौक है जो उसे करे पकाना होगा बस। तो आपके पास पैसे हों तो मियाँ का इलाज हो जाए? हाँ जी हाँ, मैं इलाज करा सकती पैसे अब बाजी कितने साल हो गए मियाँ की बीमारी को? 2 साल हो गए 2 साल से हाँ बीमार? जी 2 साल बीमार चला तो कर लगा पे कारोबारी का ये तो पूरी वबा वबू फैली हुई, कोरोना वगैरह भी, तो ये पता है आपको, अब तक पहुंची बात? हाँ पता सन तो इसका क्या कुछ करती हैं फिर? हाँ परहेज करीदा है असं परहेज लेकिन करना आपका तो कारोबार ही इधर बहुत मुश्किल है, सारा दिन पब्लिक में रहना, लोगों में रहना, तो परहेज मुश्किल। अल्लाह वारस अल्लाह डोर छुट्टी असं मौला छुट्टी डोर से बंदी नहीं और मेरा मालक बेहतर करता है जो करता जी वादा वो लाश की रात होनी कवर च बाहर नहीं होनी वो कवर च होनी वो बाहर नहीं होनी असं अल्लाह 5 दर पागल मानने बस भी तेरे डोर छुट्टी आती साड़ी कोई रिश्ते नहीं वो मालक दी गल है साड़ी कोई गल नहीं। टीवी देखते हो तुसी? नहीं ये टीवी नहीं है टीवी है ही नहीं, झुग्गियों में तो होगा नहीं। नहीं बत्ती ही नहीं थी ये बैटरी चार्ज कर वो लाइट मारी बस। मुल्क की हालात क्या हैं आपको पता नहीं चलता? नहीं टीवी है ही नहीं तो देखना आपको पता है इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान कौन है? नहीं जी सन नहीं पता वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं पता? ना भी जो टीवी नहीं है किसी हुक्मरान का नाम आता है? हाँ किसका? इमरान खान बेनजीर भुट्टो सारे मर गए जो नहीं, इमरान खान साहब का पता है? हाँ इमरान खान साहब वो किधर हैं आजकल? वो कहते करोला आया नो अंदर जमा किया वो वजीर आजम है ना आजकल? वज़ीर आज़म उठाया है ताई बैठा हो नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको पता तो है, बाखबर तो है, हाँ बिल्कुल सुन सुना के पता चल जाता है। नहीं सुना गल सुन ली थी
तो कल मैं गई सी खत्म तो कहते इमरान खान को लाया उनकी बीवी ने किसने बताया आपको? टीवी च खबर सुनी 9 बजे दी आपने सुनी? किसी के घर गए थे वहाँ? हाँ जी वहाँ वो तो 9 बजे खबर टीवी टूवी देख लेते हैं फिर हाँ जी। किसी के घर जाएं तो। शौक हो गया खबर बस इतने को थे तो नवाज शरीफ साहब अब किधर हैं? उन्होंने नहीं समझ कितने जगह नहीं वो खबर सुन ली सी मैं बैठी थी 10 मिनट बिलावल भुट्टो कौन है? बेन जी का मुंडा अच्छा पता है उनका। हाँ जी। मरियम नवाज कौन है? ਉਹਦੀ बेटी है नवाज शरीफ दी अच्छा ये भी पता है आपको? हाँ जी सारा बता अच्छा तो इसका मतलब है कि काम फिर मुश्किल है। तो बाजी ये तो पुलिस पीछे पड़ी रहती है इस काम के लिए, तो ये छोड़ क्यों नहीं फिर देते? कुछ और कर लें कोई। करना कि ਜਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਚਲੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ कहते रोटी बन जाती मंडी जान और 200-400 रुपये की टोकरी चकड़ी शाम 500 रुपये नहीं ना खर्चा पूरा आता 1000 रुपये खर्चा भी पूरा आता एक तेरे 200 रुपये हांडी पकदी 100 की पका लेंदा गुंजाइश नहीं बस आ गल ये तो 4 पैसे बन जाते हैं बच्चे सर इसका मतलब है कि कुछ पैसे आपके पास हों तो आप कुछ और कर सकते हैं। हाँ कर सकते सी पैसे हों तो कर सकता कि नहीं शौक नहीं हर एक बंदे शौक होता है मैं को होर कर लवां। बहुत शुक्रिया भाजी आपका, थैंक यू सो मच। अभी पुल के बिल्कुल नीचे हम बैठे हैं, ये ऊपर दिखाएं, ये रावी का पुल है, ये बाहर निकलने का इसका और वो एंट्री के लिए इसके नीचे के हालात आपको दिखा रहे हैं। ये इसके साथ भी देखें, ये चील गोश्त बेचने वालों के शॉपर्स आप देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं। और मेरे साथ 1 मिनट आए, ये देखें ज़रा, रावी पुल के बिल्कुल नीचे की बात आपको बता रहा हूँ। ये आप सारे शॉपर बैग्स देख सकते हैं चील गोश्त बेचने वाले लोगों के, और इसके साथ ये तादाद यहाँ रुकती नहीं है आगे, और इसका वॉल्यूम ऐसा ऐसा जो आप आगे जाते हैं बढ़ता जाता है। आगे के हालात आपको दिखाएं। अब ये बिल्कुल पुल के नीचे हम दोनों तरफ से देख सकते हैं आप सूरत, और वो देखें सारे हालात आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। इन हालात में रावी किनारे की खूबसूरती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चूँकि इसकी खूबसूरती और इसकी रानाई जो है वो अब तबाह बर्बाद हो चुकी है और आखिरी स्टेज पर है। बदसूरती की आखिरी शक्ल है ये, इससे ज़्यादा और क्या इधर बदसूरती होगी। जहाँ जो है वो मिचल बर्ड्स चहचहाया करते थे, लव बर्ड्स हुआ करते थे, अब यहाँ चीलों का बसेरा है या चील गोश्त बेचने वालों का बसेरा है। चील गोश्त के नाम पर यहाँ जब ये लोग जो हैं इसको अपनी बिज़नेस समझ कर करते हैं, तो फिर आप सूरत हाल देख सकते हैं। अब रावी किनारा अगर खूबसूरत होता तो सूरज डूबने का मंजर आपको बड़ा खूबसूरत और दिलकश दिखाई देता, दरख्तों के बीच में से मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, लेकिन अब वो मामला रहा नहीं। ये शाम पहले मेरी आंख में उतरती है, फिर उसके बाद तेरे शहर से गुजरती है। हालात तो अब ये बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि इसके साथ भी ये पूरी रूढ़ी कायम हो चुकी है। चाचा जहाँ बैठे हैं, जहाँ ये चाय बेचेंगे, क्या नाम है आपका? मतलब खिजर है यार। मलिक साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। इधर ही रहते हैं? हाँ कितने साल हो गए? मेरे को करीबन 26 साल हो गए। किधर है फैमिली, ख़ानदान? फैमिली लाहौर में है, ख़ानदान हमारा लाहौर में है। हम लोग अपनी मजदूरी के लिए यहाँ बैठे हुए बेटा। टांग मेरी कटी हुई है, पहले मैं वेल्डिंग का काम करता था, कारीगर हूँ, मगर अभी मजबूरी है, क्या करें, कमा के खाना तो है। अच्छा, ये यहाँ तो चील गोश्त वाले ही हैं, वो भी चाय फिर पीने आते होंगे कि चाय पिलाएं? नहीं बेटा, यहाँ पे मेरे पास वो आते हैं जो साफ़ सुथरे गाहक हैं। उनको चाय नहीं पिलाते आप चील गोश्त वालों को? नहीं, मैं नहीं पिलाता। क्या कहते हैं, चले जाएं? जाओ भाई, पैसे दो, पी लो। नहीं, पैसे तो वो देंगे। बाबा नहीं देते, पैसे भी नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि उन लोगों का जो काम है ना, 2 नंबर काम होता है साहब। वो कैसे? वो नशा बेच लिया। चील गोश्त के साथ नशा भी बेचते हैं? नहीं, ये चील गोश्त वाले नहीं। ओए अच्छा, चले वो। ये झूले आपने लगवाए हैं सारे? जी बेटा, ये मेरे हैं। अच्छा, बच्चे बुच्चे खेल लेते हैं इधर? हाँ जी, कितनी तादाद है इधर बच्चों की? अल्लाह का शुक्र है, इधर भी फैमिली है, इधर नीचे दरिया के ऊपर इधर भी फैमिली है। कुछ 400-500 बच्चा है? 4 के 100? ज़्यादा है जी बाबा, यहाँ हज़ारों के हिसाब से बच्चे, 2-3 हज़ार बच्चे हैं। और वो स्कूल भी नहीं जाता? ना, जो जाते हैं इधर, उन्होंने आके खोला हुआ है स्कूल, मगर जाएं जब ये 1 महीना जाते हैं बच्चे, बाद में बोलते हैं यार हम लोगों के बच्चों ने इतना कमाना होता है हमको, तो वो फिर चले जाते हैं। ये जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो शॉपर और चील गोश्त सारा, ये दिखाएं साथ में, तो रूढ़ी बनी हुई है। मलिक साहब जहाँ बैठे हैं इस कदर हालात ख़राब हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं यहाँ, ना कोई इधर आता है, ना कोई चक्कर लगाता है,
और ये आहिस्ता आहिस्ता रावी किनारा आप देखें, रावी के अंदर हम बैठे हैं और यहाँ गंद और गलाजत के अलावा कुछ भी नहीं है, हम रावी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये पुल है ऊपर, आप दिखा सकते हैं ऊपर, ये दोनों पुल आप हाँ रावी के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे चलता था रावी किसी टाइम में ना, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां के टाइम यहाँ पे पानी चलता था। उसके बाद जो है ये पीछे पीछे होना शुरू। ठीक गुजारा फिर हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह मियाँ रोटी कितना चल जाता है कारोबार वगैरह? इधर से आता है 500-700 दो पैड आपने जंपिंग पैड बनवाया हुआ है? हाँ जी, ये अंदर बीवी है मेरी, हम दोनों जी खाने वाले हैं। बच्चे बुच्चे किधर हैं? वो अपने अपने घर आते नहीं इधर? आते हैं चले जाते हैं, यहाँ तो नहीं रख सकते हम लोग तो वो कहते नहीं हमारे पास आ जाए। वो बोलते हैं मगर हमारा गुजारा नहीं है। वो इसलिए कि हम लोगों को बचपन से आदत है। इधर कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आया? नहीं बाबा, इधर कोई नहीं आता। ये तो डस्टबिन बन गया रावी सारा, ऐसे जैसे डस्टबिन है सारी। बाबा ये आस्ता आस्ता ये अभी लगी हुई है हुकूमत इधर पीछे, पता नहीं हुकूमत कर रही है या पहले आर्डर हुए हैं मियाँ के टाइम के। वो पीछे से इधर भी 20 फुट नाला है, 20 फुट नाला उधर है। उसके बाद ये रावी की सफाई होगी, ये नाले बना के ना, उसके बाद ये सफाई। रावी के अंदर चाय का खोखा आपको दिखा रहे हैं, दरिया के अंदर चाय का खोखा। मलिक साहब हैं, इनकी अहलिया भाभी यानी हमारी, वो यहाँ गुजारा करते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं। और इनके इर्द गिर्द चील गोश्त बेचने वालों के शॉपर आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। और यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं, और हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। रावी किनारे रोड के ऊपर हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं शॉपर बैग्स, ये शॉपर बैग्स आप देख सकते हैं। ये सूरत क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने लोग किधर जा रहे हैं? दादी जी के घर जा रहे हैं। इतने लोग? माशाल्लाह कह रहे हैं। नहीं माशाल्लाह तो कह दूँ, ये चलती रोड पे आपने गाड़ी रोक ली, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये सूरत हाल है जी। और ये शॉपर भी आप दिखा सकते हैं। इस वजह से रावी पे किनारे पर आपको जहाँ भी आप जाएंगे यही शॉपर बैग नज़र आएंगे और यहीं से उस सदके के गोश्त को रावी के अंदर फेंका जाता है। और ये आप देखें ये किस तरीके से शॉपर्स को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। और ये पूरे का पूरा रावी किनारा जब आप जायज़ा लेते हैं आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। गवर्नमेंट सोसाइटी मिलकर चाहे तो हालात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं और रावी का तशख़्ख़ुस जो है वो दोबारा बहाल भी किया जा सकता है और इन लोगों को कोई मुतबादिल रोज़गार मुहैया भी किया जा सकता है। फ़ातिह शहबाज खान को रावी किनारे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।